अभिभाषकों की 3 दिन बाद हड़ताल हुई समाप्त। 23 मिनट तक आपकी चर्चा हुई है एसपी साहब के साथ, क्या परिणाम निकल का है सर इसके? परिणाम यही है कि जो कम्युनिकेशन गैप हुआ था उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हुए आज सकारात्मक सोच का परिचय हमारे मित्रों ने दिया है और इस जो न्यायालयीन कार्य से हम लोग 27 तारीख से विरत रहे हैं उस हड़ताल को भी आज हम लोग समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। अभिभाषकों की हड़ताल समाप्त करने के लिए शनिवार को एसपी शहर के सर्किट हाउस में पहुंचे। लगभग 1 घंटे 23 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त हुई, जिसमें एसपी द्वारा टीआई के खिलाफ प्रशासनिक जांच के आदेश जारी करते हुए जांच अधिकारी एएसपी को नियुक्त किया गया। सर 1 घंटा 23 मिनट तक चर्चा हुई, सर क्या परिणाम निकल का है? निश्चित तौर पे अगर समग्र परिस्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो जो भी घटनाक्रम हुआ है सबके उनकी जो अधिवक्ता साथी हैं उनकी तरफ से कुछ बातें आई थी, तो हमारा जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी भी बातें आई थी। जो पूरा समग्र जो डिस्कशन पूरा विस्तृत जो चर्चा हुई उसमें स्पष्ट रहा कि किसी का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, आशयित नहीं था। घटनाक्रम हो सकता है तात्कालिक रूप से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई जिसमें उनको कुछ ऐसा खराब लगा है और बड़े सकारात्मक माहौल में ये चर्चा हुई है। अभी इसका पटाक्षेप हो गया है और जो उनके द्वारा हड़ताल जो है वापस करने का निर्णय ले लिया गया है। दोनों ही पक्ष बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे, हमारे टीआई ने भी अपनी बात रखी और उनकी तरफ से जो बातें आई और इसका निष्कर्ष इतना निकला कि कहीं ना कहीं वो कुछ कन्फ्यूज़न था और किसी का कोई आशय ऐसा नहीं था और उसके आधार पर ही पूरा निर्णय ले लिया। सर जो शिकायतें थी उसी का निकाल करने के लिए हम लोग बैठे हुए थे और निराकरण करके ही बाहर आए। सर आपकी तीन सूत्री मांगे थी, उसका क्या हुआ सर? नहीं, उसमें ये स्थितियां और जो परिस्थितियां बन गई थी उन स्थितियों और परिस्थितियों को आपस में बैठ के जो पीड़ित पक्ष रहे उन्होंने उसको समझा है और उस बात को आज इतिश्री कर लिया गया है और आमजन की परेशानी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अभिभाषक के साथ मारपीट करने से आक्रोशित वकीलों की हड़ताल की शनिवार की दोपहर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की मध्यस्थता के बाद समाप्त हुई। एसपी शुक्ला ने सर्किट हाउस में बंद कमरे में अभिभाषकों के साथ 1 घंटे 23 मिनट तक चर्चा की, जिसमें एसपी द्वारा टीआई श्यामचंद्र शर्मा के खिलाफ प्रशासनिक जांच का आश्वासन देते हुए जांच अधिकारी एएसपी आकाश भूरिया को नियुक्त किया गया। अभिभाषक संघ अध्यक्ष विनोद रघुवंशी ने बताया कि संवाद की कमी के कारण भ्रांतियां फैल गई थी, जिसको एसपी शुक्ला द्वारा दूर कर दिया गया और अभिभाषकों ने अपनी हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। कमिटमेंट वाली स्थिति, भविष्य वाली स्थिति, मैंने बोला ना आपसे कि सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से हुई थी और नगर हित में भी कोई चीज को सोचना हम लोगों के लिए अति आवश्यक था। तो उस मुद्दे को भी दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है और उस चीज को यहीं इतिश्री किया। आपने मुद्दा उठाया था, बड़ा मुद्दा कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, तो क्या ये मुद्दे आपने वापस ले लिए हैं क्या? हाँ, वो मुद्दे आज जब पूरी चीज का पटाक्षेप हो चुका है तो मुझे नहीं लगता है कि वो मुद्दे अब मेरे लिए सर्वोपरि हैं। नगर हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। अध्यक्ष हैं, क्या वकीलों के लिए भी कोई गाइडलाइन तय करेंगे क्या? ये देखिए साहब, ये गाइडलाइन तय करने का दिशा निर्देश मैं नहीं दे सकता हूँ। स्टेट बार काउंसिलिंग उसके लिए पूर्णतया स्वतंत्र है और प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग है शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में पहले भी इस तरह की मांगे उठी हैं और प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो वो ऊपर जबलपुर स्टेट बार काउंसिलिंग जो हमारी उच्च बार है वही उस चीज का निर्णय ले सकती है। एफआईआर किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की थी तो उससे नहीं, देखिए ऐसा कोई भी विषय होता है उसकी एक प्रशासनिक जांच होती है और प्रशासनिक जांच हमारी चल रही है। सर, पूर्व में पुलिस विभाग द्वारा यह सूचित कर दिया गया था अभिभाषक संघ को कि हम इस तरह के समझौते के लिए तैयार है, तो किस तरह की परिस्थिति बनी कि इतना बड़ा ये मामला यहाँ तक? नहीं, देखिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब दो पक्षों में कभी विवाद की स्थिति बनती है तो दोनों पक्ष एक दूसरे का पक्ष अगर सुन लें तो अपने आप स्थितियाँ सब स्पष्ट हो जाती है। वही आज भी। सर, पटाक्षेप क्या हुआ? हड़ताल उनके द्वारा वापस नहीं, मतलब हमारी तरफ से क्या उनको आश्वासन? एक प्रशासनिक जांच हमने आदेशित। सर, ये व्यक्तिगत मामले भी कई बार ऐसे आड़े आ जाते हैं तो इसमें भी पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से ऐसी कोई आप देखिए, मैंने कहा ना कि प्रशासनिक जांच है तो प्रशासनिक जांच में सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं मोटिवेटेड है वो चीज अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी, उसके आधार पर निर्णय ले लिया। प्रशासनिक जांच मतलब थाना प्रवारी के जो इन्होंने आरोप अधिकारी, देखिए उनकी तरफ से ज्ञापन तो आ चुका है, उस ज्ञापन की ही जांच है, वो प्रशासनिक जांच है। एडिशनल एसपी आकाश में। किसको? एडिशनल एसपी आकाश। टाइम लिमिट रखी है इसकी? नहीं, इसकी टाइम लिमिट तो जो है उनकी तरफ से साक्ष्य आएंगी, जैसे ही वो साक्ष्य आ जाएंगी उस पर आगे
सर जांच में यदि कोई डिफॉल्ट पाया गया तो इस स्थिति में क्या निश्चित तौर पे जो प्रशासनिक जांच का कारण ही यही होता है। प्रशासनिक जांच होती इसी बात के लिए है कि वास्तव में परिस्थितियां क्या थी, क्यों हुआ, किसी की त्रुटि है या नहीं है, उस पर जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तय हो जाएगा। सर इससे हटकर एक मामला, अभी शहर में कंजरों का बहुत ज़्यादा आतंक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही यहाँ पे बेरछा गांव में एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया जो 2 लाख फिरौती। ये विषय मेरे संज्ञान में अभी आया है और उसमें हमारी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हो गई जी। आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेंगे। जी सर, थैंक यू। जैन सोशल ग्रुप के संरक्षक राजेश धाकड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोपाल गौशाला में गायों को खल, गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। इस अवसर पर धाकड़ द्वारा माता पिता की स्मृति में 21,000 रुपए गौशाला निर्माण के लिए महावीर गौशाला समिति को भेंट किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ मुकेश भी, आप लोगों को पूरी आ जाओ यार, वो तो दीपक सब कवर कर ले सबको। आदरणीय बड़े भैया राजेश जी धाकड़ का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में जैन सोशल ग्रुप नागदा के तत्वाधान में गायों को चारा गुड़ खिलाया गया। तो सादा जी ने आज जैन सोशल ग्रुप द्वारा एक और कार्यक्रम नए साल की जो हम शुरुआत कर रहे हैं उसमें राजेश भैया ने हमको सहयोग करा है। उसके उपलक्ष्य में हम राजेश भैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौशाला में आज स्वामी वात्सल गाय का एवं 12 बजे दरिद्र नारायण का अन्य क्षेत्र में कार्यक्रम रखा गया है। संस्था की ओर से राजेश जी धाकड़ परिवार को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रुप के परामर्शदाता श्री राजेश जी धाकड़ को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। सांप्रदायिक मानसिकता के जहर ने आज के दिन बापू को हमसे छीन लिया था। बापू के व्यक्तित्व व कृतित्व से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में पूजनीय हैं। गांधी जी कहा करते थे कि किसानों के लिए कितना भी कुछ किया जाए वह उनके वाजिब हक को देर से देने के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बात जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहादत दिवस पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम के दौरान कही। ऐसे इधर से आते जाओ, चढ़ा के आप लोग इधर आ जाओ। आने जाओ तो सारे लोग आ जाएंगे। अनुसार व समस्त कांग्रेस में आस्था रखने वाले हमारे पदाधिकारीगण आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सभी एकत्रित हुए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात हमारे वरिष्ठ श्री संग्राम सिंह जी चौहान साहब से मैं निवेदन करूँ कि महात्मा गांधी जी के संदर्भ में 2 शब्द कहें। संग्राम सिंह। सम्माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में पुष्प अर्पित करने का दिन है। इस देश को आज जो गर्व मिला है वो हमारे कई पूर्वजों के साथ साथ महात्मा गांधी जी का योगदान रहा, जो हमको देश में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और आज हम सभी लोग, बूढ़े बच्चे सभी, उस स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं। और उस स्वतंत्रता के लाभ के साथ साथ जिनने स्वतंत्रता की लड़ाई में, जिनने बापू के आंदोलन में कहीं अपने 1 पैसे पर भी सहयोग नहीं किया, वो सत्ता के भागीदार हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। आज वो कहते हैं कि देश हम चला रहे हैं, देश हम बचाएंगे, पर ये उनको मुबारक हो। हमको तो सिर्फ ये मुबारक होना है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और उनको हम श्रद्धांजलि देकर आज मैं उनके जीवन की जो लाइन उनने हम लोगों को दी, भारत देश को दी, उस पर चल के हम अपने देश का गौरव गौरवान्वित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज के दिन 700 गोड़ केस है
महात्मा गांधी को गोली लगी थी और उसका ये भाजपा के लोग पूजा करते हैं। ग्वालियर साइड में कहीं गोड़के का मंदिर बना रखा है। इनका काम झूठ बोलना, जोर से बोलना और फिर जोर से बोलना। आपने देखा होगा अभी दिग्विजय सिंह जी आए थे तो ताबड़तोड़ में जो अम्बेडकर मूर्ति के लिए बैठे हुए थे हमारे साथी धरने पर, वहाँ पर वो गए। उसके बाद दूसरे दिन बीजेपी के तमाम जो बड़े छोटे छुटवैया सारे इकट्ठे हो गए। संसद से लेके पूर्व विधायक बुलाया, ये वो तीनों जगह उन्होंने सर्वे भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। हमारा कहने में हमने 26 जनवरी को भी मैंने कहा था कि ये मूर्ति तीनों एक साथ और आज ही लगना चाहिए, लेकिन 26 जनवरी को महाराणा प्रताप की मूर्ति बाईपास जो हमारा नया बस स्टैंड है वहाँ लगाई गई और 2 मूर्ति अभी भी ऐसी पड़ी हुई है, वहाँ धूल खा रही है। हमारा कहना है कि जल्दी जल्दी उन 2 मूर्ति को भी लगाया जाए ताकि एक मुद्दा जो अभी नगर पालिका चुनाव मुद्दा खत्म हो, ताकि ये बार बार ये ना कहा जाए कि महापुरुषों की मूर्ति लगाई जाए, महापुरुषों की मूर्ति लगाई जाए। और आज जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में बीजेपी के लोग खुराबाती कर रहे हैं, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ बोलो, जोर से बोलो। आज नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहा है। आज महात्मा गांधी की 100वें दिवस के ऊपर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। मेरे युवा तूने कर दिया कमाल। जैसे राष्ट्रपिता अहिंसा प्रेमी महात्मा गांधी बापू जी को पुण्यतिथि पर सत सत प्रणाम, सत सत नमन। चलने के हमें प्रेरणा देने वाले हमारे प्रेरणा स्रोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर मैं और मेरा कांग्रेस परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ।